माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि कोई भी अर्थव्यवस्था हो उसके सामने कैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, एक पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है ये देखो। पहले बात तो समझो, ये अर्थशास्त्र में पढ़ा रही हूँ, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स थी, अभी यूँ कहे तो जैसे कि पहले लेसन का ही पॉइंट्स है चैप्टर, तो आप समझ सकते हो क्लास 12th की। तो यहाँ पे देखिए, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं, ठीक है। उसमें मैं आपको ये अभी जब मैंने इसका फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर जो मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने ये बताया था कि जो अर्थव्यवस्था जैसे कि बजट अर्थव्यवस्था क्या होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो ये सब मैंने बताया था ना। लेकिन आज वो तो अर्थव्यवस्था को आपने पढ़ा था, लेकिन कोई भी अर्थव्यवस्था हो उसके समक्ष किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो यहाँ पे आज यही बात करने वाले कि कोई भी इतना समझो, सीमित शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में ये समझो कि चाहे जैसी भी अर्थव्यवस्था हो, कोई भी अर्थव्यवस्था हो, उस अर्थव्यवस्था को किन मुख्य समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट कुछ इस तरीके से है कि एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं। थोड़ा गौर कीजिएगा कि केंद्रीय का मतलब क्या हुआ। तो केंद्रीय मतलब समझ सकते हो, जैसे कि आप कह सकते हो मेन, यानी कि मुख्य, ठीक है। ये समझ सकते हो कि कोई भी अर्थव्यवस्था हो, कोई भी अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो कितनी भी संपन्न हो, कितनी भी विकसित हो, चाहे वो कितनी भी विकासशील हो, ठीक है, चाहे वो कितनी भी विपन्न हो, कितनी भी विकसित हो, डेवलप की हुई हो, लेकिन उस अर्थव्यवस्था को कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका सामना किसी भी अर्थव्यवस्था को करना ही पड़ता है। अब वो समस्याएं हैं क्या, तो वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। पहले इतना समझो कि एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं, ठीक है, यानी कि मुख्य, यानी कि मेन समस्याएं क्या होती हैं, चाहे कोई भी अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो कितना भी विकसित क्यों ना हो। हम यूँ कह सकते हो जैसे चाहे वो अर्थव्यवस्था जापान की हो या रूस की हो या अमेरिका की हो, या फिर अगर हम विकासशील की बात करें जैसे भारत की क्यों ना हो, तो किसी भी अर्थव्यवस्था को किन मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वो कुछ 3 समस्याएं हैं। अब वो 3 समस्याएं हैं क्या, तो हम आपको बता देते हैं, जो केंद्रीय समस्याएं मानी जाती हैं किसी भी अर्थव्यवस्था की, ठीक है। तो जैसे सबसे पहली समस्या तो आप समझ सकते हो कि क्या उत्पादन किया जाए। पहली समस्या देखिए, क्या उत्पादन किया जाए। पहली समस्या तो किसी भी अर्थव्यवस्था के सामने सबसे पहले प्रश्न चिन्ह तो ये लग जाते हैं कि क्या उत्पादन किया जाए। दूसरा बात ये है कि कैसे उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, ठीक है। दूसरा प्रश्न ये लग जाता है। तीसरा ये है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। अब ये समझो, किसके लिए उत्पादन किया जाए। आप समझ सकते हो कि कोई भी अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो कितनी भी विकसित हो या विकासशील हो, जब भी वो अपने क्षेत्र में उन्नति की बात होती है अर्थव्यवस्था की, तो उसके सामने ये कुछ ऐसे प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं कि हमें क्या उत्पादन किया जाए। जो अर्थव्यवस्था है वो पहले ये सोचते हैं कि क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए जिससे हम क्या करें, अपने आप को विकसित कर सकें। हम एक अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा ये सोचने कोई भी अर्थव्यवस्था हो उसके सबसे पहले प्रश्न ये लग जाता है कि कैसे उत्पादन किया जाए। अब कैसे किया जाए, ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा, किसके लिए किया जाए। जी हाँ, जब आप उत्पादन मान लो ये तो व्यवस्था आपकी हो गई, समझ लो, ये आपका जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे उत्पादन किया जाए ये तो आपको समझ में आ गया कि कैसे, क्या किया जाए, किस चीज़ का। जैसे मान लो आपने पूछा कि क्या उत्पादन किया जाए, तो मैं बोल दूं कि आप क्या करो, बिस्किट, कि बिस्कुट बनाओ, ठीक है, या फिर आप कोलगेट बनाओ, कुछ भी मैंने बोल दिया, तो आप उसका उत्पादन कर रहे हो, कर तो लिया आपने, बिस्कुट बना लिया। अब बात ये आती है कि
नहीं, आपने पहले तो मैंने आपको ये बताया कि आप ये चीज़ बनाओ, फिर आपने सोचा ठीक है, वो आपको उत्पादन मिल गया, बनने का कच्चा माल हो गया, ठीक है। अब आप ये सोच रहे हो कि कैसे बनाऊँ मैं बिस्किट। आपको मैंने कहा आपको सामान तो मिल गया, ठीक है, क्या सामान, आपको सामान मिल गया, लेकिन अब बात ये आ रही है कि जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको दे दिया गेहूँ, आप एग्जाम्पल समझो, ठीक है। मैंने आपको गेहूँ दे दिया, मैंने कह दिया कि आप क्या बनाओ, बिस्कुट बनाओ, ठीक है। तो आप यहाँ पे अब इसको परिवर्तित करोगे किसमें, बिस्कुट में, ठीक है। तो अब इसके क्या बनाओगे, बिस्कुट बनाओगे। अब ये कहोगे कि मैं बिस्कुट बनाऊँ तो कैसे बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, उसके लिए कुछ सामग्री चाहिए, ठीक है। आपके पास कच्चा माल उपलब्ध है, आपको मैंने गेहूं दे दिया, अब मैंने कहा कि आप इसे बदलो, इसे मतलब उपभोक्ता के योग्य वस्तु के लिए तैयार करो। फिर आपने कहा कि मैं कैसे तैयार करूं, उसके लिए मैं कुछ कारखाने, कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ तकनीकें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये दूसरा प्रश्न ये आ रहा है कि आपको बनाने के लिए तकनीकें चाहिए, मतलब कैसे उत्पादन मैं करूँ बिस्किट का, कैसे बनाऊँ बिस्कुट में। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न खड़ा हुआ। अब तीसरा ये आ रहा है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। अब मानो कि मैंने आपको सामान भी दे दिया, यहाँ पे देखो उत्पादन कैसे किया जाए, तो मैंने आपको कच्चा माल दिया गेहूँ, फिर उसको आपने परिवर्तित किया किसमें, बिस्किट में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे उत्पादन के लिए आपको तकनीकें भी मिल गई, तकनीक, ठीक है, तकनीक मिल गई आपको। अब तीसरा ये समझो कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। अब यहाँ पे मान लो आपका जो माल है, आपने यहाँ गेहूं से जो कुछ भी बनाया वो तैयार हो गया, तैयार हो गया। अब तैयार तो हो गया बिस्किट, ठीक है। अब ये सोचोगे कि मैं इसको बिस्कुट को सप्लाई कहाँ करूँ, ठीक है, कहाँ पे इसको मैं सप्लाई कहाँ करूँ, यानी बन तो गया है लेकिन किसके लिए बना है। यहाँ पे तीसरा यही कह रहा है ना कि किसके लिए उत्पादन किया जाए, किसके लिए किया जाए, हाँ, किसके लिए किया जाए। मान लो आपने ये सब दो समस्या से तो निपटारा आपको मिल गया, आपका ये जो दो समस्या था उसका समाधान हो गया, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ आप बना ले रहे हो, उसे रखे हो, जब वो उसका बिक्री ही नहीं होगा, उसका सप्लाई ही नहीं होगा, तो वो तो बेकार हो जाएगा, आपकी लागत भी खराब हो जाएगी, आपकी मेहनत भी चली जाएगी, ठीक है। तो सबसे मेन जड़ तो इसमें तीसरा पॉइंट बता रहा है ना कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। अब देखो किसके लिए उत्पादन किया जाए तो ये भी हम आगे समझेंगे। अब बात थोड़ा सा यहाँ पे ये समझ लीजिए कि अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला क्या था, क्या उत्पादन किया जाए। अब क्या उत्पादन किया जाए, इसके दो पक्ष होते हैं, हम आपको बताते हैं आगे। देखिए अब हम जैसे कि कह रहे हैं कि क्या उत्पादन किया जाए। अब क्या उत्पादन किया जाए तो इसके दो पक्ष होते हैं, यानी कि ये जो क्वेश्चन है क्या उत्पादन किया जाए, तो इसमें दो प्रश्न और खड़े हो जाएंगे। क्या क्या आप समझो, इसमें दो पक्ष और खड़े हो जाएंगे। जैसे कि पहला आप ले लो कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। अब यहाँ पे देखो किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। ठीक है। दूसरा यहाँ पे ये आ जाता है कि किस मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, किस मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। ठीक है, देखो कोई भी अर्थव्यवस्था हो उसके सामने ये तीन प्रमुख समस्या आनी तय है। ओके, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पे पहली पॉइंट है क्या उत्पादन किया जाए, तो जब आप इसको पढ़ोगे क्या उत्पादन किया जाए तो इसमें इसके दो पक्ष होते हैं। इसमें दो सवाल खड़ा हो जाएगा, क्या कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और किस मात्रा में वस्तु का उत्पादन किया जाए। यहाँ कह रहा है ना कि क्या उत्पादन करें। अब इसके अंतर्गत दो क्वेश्चन और प्रश्न चिन्ह और लग जाएंगे, दो क्या कि किन वस्तु का मैं उत्पादन करूँ और किस मात्रा में करूँ, मतलब अधिक बनाऊँ या कम बनाऊँ, है ना। तो ये यहाँ पे इसके दो सवाल खड़े हो जाते हैं कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और किस मात्रा में वस्तु का उत्पादन किया जाए। ठीक है। अब यहाँ जरा ये देखो कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, तो इन वस्तुओं देखो अगर मैं इसके अंदर चलूँ कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए तो इसके भी दो पक्ष हो जाएंगे। किसके, इसके भी दो पक्ष हो जाएंगे।
आगे चले। देखिए पहला हम समझते हैं कि वस्तु को, अब देखो इसके अंतर्गत भी 2 पॉइंट आ जाएंगे। पहला है जैसे कि देखो सबसे पहले ये समझो, हाँ सबसे पहले आप ये समझो कि इसके भी 2 पक्ष होते हैं। एक मिनट, इसके भी 2 पक्ष होते हैं, ठीक है। इसके भी 2 पक्ष हो जाएंगे, किसके, इसके। अब कौन कौन से, थोड़ा ये समझो। एक हो जाएगा पूंजी, पूंजीगत वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं हो जाएंगी, और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपभोक्ता वस्तुएं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बात किया कि जो पहला पॉइंट है इसको अगर इसके अंतर्गत जाओगे तो यहाँ पे इसके 2 पक्ष होते हैं। पहले वाले के 2 पक्ष होते हैं, क्या कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और किस मात्रा में किया जाए। अब फिर मैं इसके अंतर्गत गई, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, तो इसके भी 2 पक्ष हो जाएंगे, क्या कि एक पूंजीगत वस्तुएं और एक उपभोक्ता वस्तुएं। अब जरा ये समझ लेते हैं कि जो पूंजीगत वस्तुएं हैं वो क्या है और जो यहाँ पे उपभोक्ता वस्तुएं हैं वो क्या है। तो देखो अगर हम ये चाहते हैं कि जो अभी जो पीढ़ी चल रही है, वर्तमान पीढ़ी, अगर हम वर्तमान पीढ़ी को अच्छा बनाना चाहेंगे तो उसके लिए क्या, हमें पूंजीगत यानी कि तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा। और यदि हम इस वाले वस्तु का अधिक उपयोग करते हैं, अभी इसलिए करते हैं कि अभी का जो जीवन है, जो वर्तमान पीढ़ी है, अगर हम उसे अच्छे से उसका जीवन निर्वाह करने के लिए अगर हम पूंजीगत वस्तु का उपयोग करते हैं तो भावी पीढ़ी को नुकसान होगा, ठीक है। और यदि हम अब उपभोक्ता वस्तु को अच्छा बनाने की कोशिश, जो उपभोक्ता होते हैं, यदि हम उनकी समस्याओं को ध्यान में रख के यहाँ पे इस वस्तु का अगर उत्पादन हम करते हैं तो इससे जो वर्तमान की पीढ़ी है उसे नुकसान होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप इसका प्रयोग अधिक करते हो तो इससे प्रभाव भावी पीढ़ी को पड़ेगा, और यदि आप इसका उपभोक्ता वस्तु का करते हो तो इसका प्रभाव वर्तमान पीढ़ी को पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे तो यही कह रहा है। तो यहाँ पे इसके 2 पक्ष हो गए, एक पूंजीगत वस्तुएं हो गई, एक उपभोक्ता वस्तु हो गई। तो मैंने आपको पूंजीगत भी बता दिया और उपभोक्ता वस्तुएं भी बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार देखो, इसी को कहते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि जैसे कि आ गया कि चयन की समस्या, क्या यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे कहता है कि चयन की समस्या, एग्जाम में कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछेगा, चयन की समस्या क्या है। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि सीमित संसाधनों के आवंटन, ठीक है, आवंटन की समस्या। तो यहाँ पे एग्जाम में ये तरीका है, दूसरा तरीका इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि चयन की समस्या किसे कहते हैं, या फिर कह सकते हो कि सीमित संसाधनों के आवंटन की समस्या किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ पे यही लिखना है, पूंजीगत वस्तुएं और उपभोक्ता वस्तुएं के दोनों का परिभाषा आपको यहाँ पे लिख देना है, मतलब समझा देना है। तो समझा दोगे तो ये जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका वो मतलब होता है। और हम आगे नेक्स्ट वीडियो में ये समझेंगे, यहाँ पे दो पॉइंट बचे हुए हैं। पहला तो क्लियर हो गया, दूसरा क्या है कि कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए किया जाए, ठीक है। तो इन 2 पॉइंटों को हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। यानी कि पहला तो आपने समझ लिया, आई होप कि आपको पहला समझ में आ गया होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।